हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है सुनील और मैं एक एसआईपी एक्सपर्ट एंड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। तो आज अपन बात करेंगे कि 22 साल के लिए अगर आप एसआईपी कर रहे हो और आपको पैसे डूबने का डर सता रहा है, यार मैं 22 साल के लिए एसआईपी करूँ, कहीं मैं ख़त्म हो गया तो, मैं दुनिया से चला गया तो मेरे पैसे कहाँ जाएंगे, डूबेंगे तो नहीं। तो यार देखो, अगर आपको इतना ही पैसे डूबने का डर सता रहा है ना, तो आप एक काम कर लो, नॉमिनी का ऑप्शन आता है, उसके अंदर नॉमिनी बना दो किसी को। नॉमिनी का मतलब समझ रही हो ना आप, कि आपके जाने के बाद आपके परिवार को पैसा मिल जाएगा। तो नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो, आपको जिस पर भरोसा हो आप उसी को बना दो भाई। अब जैसे मान लो आपको अपनी वाइफ पे भरोसा है, तो आप वाइफ को बना दो। अब देखो ऐसा सिस्टम चल रहा है ना अभी, इसको देख के तो देखो लोगों का भरोसा उठ रहा है वाइफ के ऊपर से। जैसे अभी 3 मार्च को आता ना वो सौरभ वाला सिस्टम, देखा होगा आपने। सौरभ एक नेवी के अंदर जॉब करता था नेवी में, और वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था अपने घर। तो उसकी वाइफ मुस्कान और उसका भी अपने दोनों मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए थे और ऊपर से सीमेंट से उसको बंद कर दिया था। तो देखो ये सिस्टम देख के तो वाइफ से भरोसा उठ रहा है। तो आप ये देखो, नॉमिनी वाइफ को नहीं बनाओ ना तो अपनी मम्मी को बना दो, सबसे अच्छा काम है, एकदम बढ़िया काम। अपनी मम्मी को बना दो नॉमिनी, या अपने पापा को बना दो। कि आपको पैसे का डर लग रहा है कि यार मैं 22 साल के लिए एसआईपी करूँ और अब मेरे पैसे डूब गए तो फिर किसको मिलेंगे मेरे को दुनिया से जाने के बाद। तो देखो आपके पैसे वैसे डूबते तो है नहीं। अगर आप लंबे टाइम के लिए एसआईपी करोगे ना म्यूचुअल फंड के लिए, तो आपके पैसे 1% भी नहीं डूबेंगे। हाँ, 1-2 साल करोगे, 2-3 साल करोगे तो फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आपके पैसे उसमें डूबेंगे। आप छोटे टाइम के लिए करोगे, तो लॉन्ग टाइम में करोगे तो आपके पैसे कभी भी नहीं डूबेंगे। तो देखो कोई टेंशन है नहीं पैसे डूबने की। वो जो आप डीमेट अकाउंट खोलोगे ना, देखो एसआईपी करने के लिए आपको सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे बहुत सारी ऐप है, देखो एंजल वन ऐप है, ग्रो ऐप है, और बहुत सारी ऐप है ऐसे। तो मेरा फेवरेट तो एंजल वन है। अप स्टॉक भी ऐप है, एक जीरोदा भी है, बहुत सारी ऐप है। लेकिन मेरा फेवरेट है जिसके अंदर मैं खुद करता हूँ, मेरा फेवरेट है एंजल वन ऐप। उसके अंदर मैं खुद एसआईपी करता हूँ। अगर आपको उसी ऐप के अंदर आपको भी एसआईपी करनी है, तो ये लाइव वीडियो फिनिश होगा ना, तभी इस वीडियो को मैं फिनिश करके और अपनी पेज पे अपलोड करूँगा। तो आपको वहाँ उस ऐप की लिंक मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। जैसे ये लाइव वीडियो फिनिश होगा तो मैं उस कमेंट बॉक्स की उस ऐप की लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स जानते हो ना आप, सब लोग जानते हैं, जहाँ पे अपन कमेंट वगैरह करते हैं। तो वहाँ उस ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करना और आपको प्ले स्टोर पर लेके जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आपको उसमें मोबाइल नंबर लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, और पैन कार्ड लगाना है, और अकाउंट नंबर लगाना है। तो आप जैसे डीमेट अकाउंट खोलोगे ना, तो इसके अंदर नॉमिनी का ऑप्शन आएगा। तो आप नॉमिनी बना देना अपनी मम्मी को या पापा को। तो क्या है कि आप, खुदा ना खास्ता है, मैं दुआ करूँगा कि आपकी कुछ भी ना हो, आप लंबी उम्र जिए। लेकिन फिर भी मान लो कि बीच के अंदर आपकी किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है, तो आपके जो पैसे हैं ना म्यूचुअल फंड के अंदर लगाए हुए, इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो पैसे आपके मम्मी को मिल जाएंगे। जैसे आपने मम्मी को नॉमिनी बनाया होगा तो आपकी मम्मी को भी मिल जाएगा, या आपने पापा को बनाया होगा तो पापा को मिल जाएगा। तो ये पैसे डूबने का तो डर है ही नहीं। बस खुल के करो यार आप ऐसा ही भी। मेरा तो ये सपना है कि मैं तो ऐसे चाहता हूँ कि पूरा इंडिया ऐसा ही करे। और इंडिया के अंदर देखो बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा भी, जिनके पास एक साथ पैसा नहीं होता है ना, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे भी कर सकते हैं। हेलो गोपाल जी, स्वागत है आपका, वेलकम। तो छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसा भी कर सकते हैं। और आपको अगर करोड़पति बनना है, आपका कुछ सपना है गाड़ी वगैरह लेने का, तो आप एसआईपी के जरिए से आप ले सकते हैं। वैसे तो देखो, आप मान लो 15-20 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हो, आपको 15 या 20 हज़ार रुपये हर महीना मिल रहा है सैलरी, तो आप देखो वैसे तो गाड़ी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप 4 व्हीलर लेके आओगे अच्छी खासी, 5-10 लाख रुपए की लेके आओगे, तो उसमें आपका 2-3 लाख रुपया तो डाउन पेमेंट हो जाएगा। 15-20 हज़ार रुपये की आपकी किस्त आ जाएगी, ईएमआई वगैरह। तो फिर आप घर का खर्चा चलाओगे या फिर ईएमआई भरते रहोगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले
सेविंग कर लो अपने पास, फिर आराम से ले आना। अब देखो मैं आपको ताकत बता देता हूँ कितने पैसे से कितना रुपया बनता है। जैसे मान लो मैंने पहले भी बताया हुआ है लेकिन फिर से बता देता हूँ एक बार और। जैसे मान लो आप हर महीना 500 रुपये की SIP करो 22 साल के लिए, तो आपका 20 लाख रुपये बन जाएगा 22 साल बाद 500 रुपये के हिसाब से। मात्र 500 रुपये की ताकत है ये। और आप थोड़ा सा बढ़ा के हर महीने की 1000 रुपये की SIP करो म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपके 1000 रुपये के हिसाब से आपका बन जाएगा 22 साल बाद 20 लाख रुपया। 500 के हिसाब से 10 लाख बनेगा, 20 लाख नहीं बनेगा। अगर आप हर महीना 500 SIP करोगे ना तो उसके हिसाब से 10 लाख रुपये बनेगा 22 साल का। और 1000 करोगे तो 22 साल का 20 लाख रुपये बनेगा। और आप 2000 की करोगे तो 40 लाख बन जाएगा। और आपको 1 करोड़ चाहिए क्या? मेरे को तो 22 साल बाद 1 करोड़ चाहिए। कि मान लो अभी आपकी उम्र 22 साल है और अगली 22 साल में आप 44 के हो जाओगे। तब आप 44 को जाओगे तो आप इसे सोच रहे हो कि यार मैं 44 साल का होने के बाद करोड़पति बन जाऊँ, या मेरे कुछ सपने हैं, एक अच्छा सा मकान भी लेना है और एक अच्छी सी गाड़ी लेनी है और उसमें थोड़ा सा पैसा चाहिए, 80-90 लाख रुपए चाहिए। तो आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा मात्र 5000 रुपये की। अगर हर महीना 5000 रुपये की SIP करोगे ना आप, तो 22 साल बाद 1 करोड़ रुपये बन जाएगा आपका मात्र 5000 रुपये। हर महीना 5000 रुपये की SIP करो। अगर आपकी 5000 रुपये की SIP की व्यवस्था नहीं है कि यार मेरे को तो 15-20 हज़ार रुपये मिलता है जॉब से और बाकी खर्चा ही हो जाता है मेरा, तो 5000 रुपये नहीं बचते, तो कम से कम 1000 की तो कर लो। फिर मात्र 1000 आपका बुढ़ापे का जुगाड़ हो जाएगा। हर महीना 1000 रुपये की SIP करो, बस बात खत्म। ऐसे देख लेना कि यार 2 दिन जॉब पे नहीं गया था भाई। देखो 1000 रुपये की 1000 रुपये हर महीना, किसी की तो 1 दिन की सैलरी है, 1000 रुपये आराम से मिल जाता है किसी की 2 दिन की सैलरी है, तो किसी की 1 दिन की सैलरी है। तो ऐसे सोच लेना कि यार 1 दिन गया नहीं था, कोई काम हो गया था घर पे, गया नहीं था। और किसी की 2 दिन की है तो देख लेना आप। अगर यार देखो आपको कुछ करना है ना बुढ़ापे में, अच्छा सही है कि यार मैं बैठ के खा सकता हूँ, तब तो SIP कर लो आप। और आपका यही सोच है यहाँ कि यार मैं तो कुछ नहीं करूँ SIP, क्या पता कल मर जाऊँ। मैं तो जब तक जिंदा रहूँगा ना तब तक जितना कमाऊँगा उतना खाऊँगा, आराम से ऐश करूँगा। फिर उसके हिसाब से फिर आप देख लो, पूरी ज़िंदगी आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपको कोई ऐसे करोड़पति नहीं बना पाएगा, ना आप बन पाओगे। अगर आपकी यहाँ पे सोच है ना क्या मैं तो अभी कमा रहा हूँ और बस कुछ भी नहीं बचाऊँ, जितना कमा रहा हूँ उतना खर्च करूँगा, बस एकदम एंजॉय करूँगा, फिर तो देखो अभी आप कमा रहे हो और फिर बुढ़ापे में आपको ऐसे ही कमाना पड़ेगा। क्योंकि आप सेविंग नहीं करोगे तो फिर कहाँ से लाओगे पैसे? कमा के लाओगे। तो इससे अच्छा है कि अभी आपकी 22 साल होगी, 22 साल में आप जितना भी कमा रहे हो अगले 22 साल के लिए आपको सेविंग करनी है, तो फिर स्टार्ट कर दो आज ही सेविंग, SIP करो स्टार्ट। मात्र 1000 रुपये से बुढ़ापे का जुगाड़ करना है तो आपका बुढ़ापे का जुगाड़ हो जाएगा। फिर जैसे अभी आप 22 साल कमा रहे हो ना, तो अगले 22 साल फिर 44 के हो जाओगे ना, तब बेटे बेटे खाना। फिर मात्र 22 साल लगानी है यार, 44 के हो जाओगे तब बस ऐश करना, सोते सोते खा लेना, ऐसे बैठे बैठे भी नहीं खाओ तो 1000 रुपये से आपके 20 लाख रुपये हो जाएंगे। तो बुढ़ापे में आपका 20 लाख है ना, वो 20 करोड़ के बराबर है। किसी गरीब को 20,000 रुपये मिल जाता है ना, तो 20 लाख के बराबर हो जाता है उसका 20,000 रुपया। तो आपको बुढ़ापे के अंदर 20 लाख रुपये मिल जाएगा ना, तो वो 20 करोड़ के बराबर हो जाएगा फिर आपके लिए। फिर आपको कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए, आप एक जगह बैठ बैठ के खा सकते हो, सो के खा सकते हो आराम से। देख लो भाई, कमाना तो आपको है, SIP आपको करनी है। बाकी कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, SIP करना नहीं आता हो, कोई भी सवाल है मेरे को पूछो, मैं बैठा हूँ आपको बताने के लिए। अब वीडियो देख रहे हो और अभी लाइव हो तो कमेंट कर लो आप, या फिर वीडियो देख रहे हो प्रोफाइल पे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कमेंट करो। तो आपको जो भी पूछना है कमेंट लिख दो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। हाँ हो सकता है जिस टाइम आप कमेंट करो उस टाइम पे मैं ऑनलाइन नहीं रहूँ, तो आप टेंशन मत लेना, कुछ देर बाद मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं देखो सबकी कमेंट देखता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ, तो आप कमेंट करोगे और आपकी कमेंट देखूंगा तो मैं आपको भी 100% जवाब दूंगा। अब देखो मैं ऑनलाइन लाइव आने का मैं बता नहीं सकता फिक्स टाइम कि मैं उस टाइम पे ही आऊँगा। जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कभी भी आ सकता हूँ ऑनलाइन, तो आप बस तैयार रहा करो, आपके पास नोटिफिकेशन तो आ ही जाता है मैं लाइव आता हूँ तब, तो बस फिर क्या दिक्कत है। अभी से मैं फिक्स नहीं बता सकता आपको कि मैं इस टाइम पे ऑनलाइन आऊँ, या
मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ और फिर क्या है कि शाम को मैच स्टार्ट हो जाता है आईपीएल वगैरह। तो देखो मैं मैच लवर हूँ पूरा, एक भी मैच मिस नहीं करता मैं, सारे मैच देखता हूँ। तो शाम को तो देखो मुश्किल ही आ पाऊँगा मैं 7 बजे बाद ऑनलाइन। हाँ, हो सकता है 7 बजे पहले मैं लाइव आ जाऊँ, तब हो जाए कोई 5 बजे या 6 बजे के लगभग। 7 बजे बाद तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा कोई फिक्स नहीं है लाइव आने का, मैं कभी भी लाइव आ सकता हूँ। तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आता होगा मैं लाइव आता हूँ तब। तो आपको जो भी आपका जो भी सवाल है, कोई भी डाउट है एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप मेरे से पूछो एकदम फ्री के अंदर। उसका एक भी पैसा नहीं, रुपया नहीं, एकदम फ्री के अंदर बताता हूँ मैं। अब पूछने का काम आपका है और बताने का काम मेरा है। कुछ भी पूछो मैं आपको फ्री बताऊँगा, कौन सी फंड में करनी है, कितने दिन तक करनी है, कैसी एसआईपी करी, जो भी आपका सवाल है ना, कुछ भी पूछो आप एकदम फ्री के अंदर। पूछने का काम आपका है, बताने का मेरा है। पूछोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यही सोचूंगा कि हाँ आपको आ रहा है समझ में, तभी आप पूछते ही नहीं है। पूछोगे तभी तो मुझे पता चलेगा। बाकी देख लो आप अपने हिसाब से, मेरा बताने का काम है। अब आपको मैं ये भी बता दिया कि एसआईपी में आपको डर सता रहा है कि यार एसआईपी मैं करूं और मेरे पैसे डूबेंगे नहीं, या बहुत लोगों का इसी कमेंट वगैरह आता है कि यार 22 साल तक कौन जिंदा रहेगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि नॉमिनी बना दो। नॉमिनी का ऑप्शन आता है, जिस ऐप में आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे ना, तो इसके अंदर नॉमिनी का ऑप्शन आता है। जब आप अपने अकाउंट की केवाईसी वगैरह करोगे तब उसके अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर लगता है ना, उसी टाइम उसके अंदर नॉमिनी का ऑप्शन आता है, ऐड नॉमिनी। तो नॉमिनी का ऑप्शन आएगा ना, उस पर आप क्लिक करोगे ना, तो उसमें डिटेल मांगेगा। तो आप देख लेना, अपनी मम्मी को बना देना या पापा को बना देना, किसी भाई को बना देना, किसी को भी बना देना, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो ना, उसी को बना देना। देखो मेरे हिसाब से आप जाना चाहते हो ना कि आपका सवाल है कि यार आप बताओ सर, आपके हिसाब से मैं किसको नॉमिनी बनाऊँ। तो देखो मेरे हिसाब से तो आप 2 ही लोगों को बना सकते हो, तीसरा की तो मैं सलाह नहीं दूंगा आपको। या तो आप अपनी मम्मी को बना दो या फिर अपने पापा को बना दो। देखो भाई लोगों, दुनिया के अंदर ऐसे दो ही रिश्ते हैं, मम्मी और पापा, जिन पर अपन अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। बाकी देखो किसी पे भी नहीं कर सकते। अपनी वाइफ पे तो 1% भी भरोसा नहीं हो सकता। मैं खुद भी नहीं करता भाई। अगर आप मेरे को पूछोगे ना कि आपको अपनी वाइफ पे भरोसा है क्या, मुझे तो नहीं है। 1% भी नहीं है। 1% भी क्या, 0.1% भी नहीं है मुझे तो अपनी वाइफ पे। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाने का सोच रहे हो ना, तो भाई मत बनाना, वरना आपके पैसे, पता नहीं म्यूचुअल फंड तो आपका पैसे डुबाएगा या नहीं डुबाएगा, लेकिन आपकी वाइफ है ना, वो रफू चक्कर हो जाएगी। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप देख रहे नहीं हो गया यार सिस्टम जो चल रहा है अभी। देखा था ना आपने 3 तारीख को, 3 मार्च वाला, अभी वो वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे, देखना जाके। बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मुस्कान ने सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। और तभी इतनी बेचैनी सी की है कि बेचारे को पहले तो नशा करवाया, फिर 15 टुकड़ा करके और प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया, और फिर ऊपर से प्लास्टर कर दिया सीमेंट से। देख लो आप। तो वाई पे तो 1% भी भरोसा मत करना भाई, मैं तो खुद ही नहीं करता। मैं तो आपको भी यही बोलूँगा कि मत करना। तो वाइफ को तो बनाना ही मत आप नॉमिनी वगैरह, भूल जाओ। अपने पापा को या मम्मी को बनाओ। दुनिया में यही 2 ऐसे रिश्ते हैं जो आप आंख बंद करके ऐसे भरोसा कर सकते हो। मैं तो अपनी मम्मी को बना रखा हूँ नॉमिनी। मैं खुद ऐसा ही करता हूँ, तो मैं तो अपनी मम्मी को बना रखा हूँ नॉमिनी। भाई पे तो भरोसा ही नहीं रहा यार, क्या बनाओगे। मेरा तो मानना यही है, मेरे हिसाब से तो, अगर आप मेरे को पूछोगे ना कि आपके हिसाब से किसको बनाना है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपनी मम्मी को और पापा को ही बना दो नॉमिनी। भाई के बारे में तो 1% भी मत सोचना। और अगर आपको अपने भाई बहन पे भरोसा है तो आप देख लेना अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मम्मी पापा ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। और
जो भी आपको जानकारी चाहिए कौन से फंड में करना है, एसआईपी कौन सी इंडेक्स फंड में करना है, तो वीडियो डाली हुई है, लाइव वीडियो पोस्ट की हुई है। जाना मेरी प्रोफाइल पे, पेज पे जाना और वहाँ पे से नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। टॉप 10 लार्ज कैप भी मिल जाएगा, टॉप 15 इंडेक्स फंड भी मिल जाएगा। अब देख लेना अपने हिसाब से, अगर आप लार्ज कैप में अपने एसआईपी करना चाहते हो या इंडेक्स फंड में करना चाहते हो, दोनों का वीडियो डाला हुआ है। मेरे पेज पे जाना और वहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। बाकी आपका उसके अलावा कोई सवाल है म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको भी पूछना है, लाइव के अंदर पूछना है, तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा। बाकी आप कभी भी कमेंट कर देना मेरे को, कभी भी आपके दिमाग में जो भी सवाल आए एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, कौन से फंड में करिए, कैसे करिए एसआईपी, जो भी कोई डाउट हो, बस आपका मन करा उसी टाइम पे कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सबकी कमेंट देखता हूँ, सबका कमेंट का जवाब भी देता हूँ, तो आपका भी ज़रूर दूंगा मैं, बस आप उम्मीद मत छोड़ना। बाकी देखो, ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी अगर आप कुछ नहीं करोगे तो। अगर आपको बुढ़ापे के लिए कुछ करना है, अपने भविष्य के लिए कुछ करना है, तो बस ऐसे भी करना स्टार्ट कर दो। आपके कुछ सपने हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, तो आगे जाके आपको आपके सपने पूरे हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर आपका सपना पूरा होगा। अब अभी आप मान लो 22 साल के हो और अभी 22 साल तक आप कुछ नहीं कर पाई, तो अगले 22 साल के अंदर आप सब कुछ कर लोगे। जो अभी फिलहाल पिछली 22 साल में नहीं किया ना आपने कुछ, तो अगले 22 साल में आप कर लोगे। तो वो करोगे एसआईपी के जरिए। अब ऐसे सोचोगे कि यार मैं तो एक साथ सेविंग कर लूँ, उसके बाद कुछ गाड़ी लेना है या मकान लेना है फिर करूँगा, तो एक साथ तो सेविंग कभी होगा ही नहीं। आप महीने का 10-10 हज़ार रुपये भी बचाओगे ना, अपने पास रखोगे, गुल्लक में डालोगे या अपने अकाउंट में डालोगे, तो वो भी 22 साल बाद तो लाखों रुपये नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पड़ा रहेगा वो। कोई भी छोटा मोटा काम पड़ा और आप तुरंत ले जाओगे, हाँ यार मैं ये पैसा पड़ा है, इसको मैं ले जाता हूँ, बाद में वापस डाल दूंगा, फिर वो वापस तो वो डलते ही नहीं है। किसी किसी लोग ये वापस डाल देते हैं, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं रहती है, वो रोज चले जाते हैं। और अगर आप ऐसा भी करोगे ना छोटे छोटे अमाउंट से, तो एक दिन पता नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा वो कितना अमाउंट हो जाएगा। फिर आप 22 साल बाद अपने आप को इसे धन्यवाद बोलोगे, थैंक यू यार, मैंने उस दिन 1-1 हज़ार रुपये की एसआईपी की और आज मेरे लिए इतना पैसा हो गया। इसी अपने आप को धन्यवाद बोलोगे, तो आप देख लो अपने आप को धन्यवाद चाहिए या फिर धोखा चाहिए। फिर अपने आप से नफरत करोगे आप कि यार मैं इतनी उम्र जी लिया और इतनी उम्र में मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इतना ही किया, खाया और उड़ा दिया। तो आप देख लो आपके हाथ में है, आपको कमा के खाना है, उड़ाना है, या फिर कुछ सपने हैं वो साकार करने हैं, अब वो आपके हाथ में है। बाकी मेरा काम है आपको बताने का, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं रील्स भी डालता हूँ ना, तो बिना फालतू की रील्स वगैरह नहीं डालते, बहुत सारे लोग देखते भी हैं और कमेंट भी करते हैं। तो मैं देखो रील भी डालता हूँ ना, तो बिना काम की पोस्ट डालते ही नहीं मैं, जो काम की रील होती है ना वही डालता हूँ मैं। बाकी बिजनेस आइडिया भी डालता हूँ मैं रील। रील देखो बिजनेस आइडिया की होती है सारी, उसके अंदर कुछ एसआईपी की भी आती है, और आधी से ज़्यादा तो बिजनेस आइडिया की है। मैं बिजनेस आइडिया की डालता हूँ कि ये बिजनेस कर लो, ये कर लो। अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो या कुछ जॉब नहीं कर रहे हो, या मान लो कोई जॉब कर रहे हो आप, उसके अंदर आपको सैलरी वगैरह कम मिल रही है, तो आप ये बिजनेस कर लो। बिजनेस के बारे में डालता हूँ, और बाकी एसआईपी के बारे में बताता हूँ मैं ज़्यादा। मैं देखो एसआईपी के बारे में इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना वगैरह होता है कि जिनका भी साकार नहीं हो पाया है 20-25 सालों में, जितने भी वो, कोई 25 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 का है, कोई 30 साल का है, तो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कर पाया, और उनके सपने हैं कि यार मैं अगले 20 साल के बाद ये करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा वगैरह नहीं है, या कुछ मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, रास्ता वगैरह नहीं है, साधन नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है, तो मैं कैसे क्या करूँ। तो वो उससे सबसे अच्छा है कि आप, अगर आपको बिजनेस करना है तो मैं रील वगैरह डालता हूँ, उसमें देख लेना आपको कौन सा बिजनेस करना है। मैं अलग अलग बिजनेस आइडिया की रील डालता हूँ। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप मेरी रील जाके देख सकते हो, पोस्ट पे जाके, पेज पे जाके देख सकते हो, उसमें रील वगैरह डाली हुई है अलग अलग बिजनेस आइडिया की। और आप अभी अच्छी अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये आपको मिल रहा है,
और आपके कुछ सपने हैं कि यार मेरे को 20 साल बाद एक अच्छा गाड़ी लेनी है या कोई मकान बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो उसके लिए तो मैं आपको जैसे जब भी लाइव आता हूँ ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप SIP करो। SIP में क्या है कि कंपाउंडिंग की ताकत होती है। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, आपका पैसा बढ़ता रहता है। और SIP आपको लंबे टाइम के लिए करनी चाहिए। देखो, अगर आपको कुछ चाहिए ना, अच्छा खासा अमाउंट, इतना सारा अमाउंट चाहिए, आप ये जमा करोगे इतना इतना, और आपको इतना खासा अमाउंट चाहिए ना, इतना सारा, तो उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। देखो, आपने बहुत बार इसे सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है भाई, हकीकत में होता है। लेकिन उसी का वो मीठा फल मिलता है जो सब्र करता है। अब जिनको सब्र नहीं होती है ना, तो फिर उनको मीठा फल कहाँ से मिलेगा? तो अगर आप 20-22 साल के लिए सब्र करोगे ना, कि आपने 22 साल के लिए SIP कर दी, या 25 साल के लिए कर दी, 30 साल के लिए कर दी, तो आप जितनी ज़्यादा सब्र करोगे ना, आपको उतना ही मीठा फल मिलेगा। कम से कम 22 साल के लिए करोगे तो 1,000 रुपये का 20 लाख रुपये मिल जाएगा। और अगर आप 25 साल करोगे, 30 साल के लिए करोगे, तो फिर ज़्यादा मिल जाएगा। तो अब करना आपके हाथ में, मेरा बताने का काम है। बाकी आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरा लाइव आने का कोई टाइम है नहीं भाई, अभी तक तो है नहीं। जैसे 2 ढाई महीना IPL चलता रहेगा ना, तो जैसे जितने दिन IPL चलता रहेगा, उसमें मेरा कोई टाइम नहीं है फिक्स आने का लाइव, कि मैं कौन से टाइम पे लाइव आ जाऊँ। जैसे मेरे को टाइम मिला और मैं लाइव आ जाऊँगा। क्योंकि देखो, मैं मैच लवर हूँ भाई, मेरे को मैच बहुत अच्छा लगता है, मैं हर मैच देखता हूँ। तो 7 बजे पहले पहले, शाम को 7 बजता है ना, उससे पहले पहले अगर मैं लाइव आ गया, मेरे को टाइम मिल गया, तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगा। और 7 बजे के बाद तो मैं मुश्किल ही आऊँगा, क्योंकि 7:30 बजे के लगभग मैच स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं लाइव नहीं हो पाऊँगा। और मैं आपको फिक्स भी नहीं बता सकता कि मैं इतने बजे लाइव आऊँगा, क्योंकि मेरे को देखो टाइम मिलता नहीं है, मैं बिज़ी रहता हूँ। मेरे को जैसे टाइम मिलेगा, मुझे उसी टाइम पे लाइव आ जाऊँगा। मैं लाइव आऊँगा तब आपके पास नोटिफिकेशन आता ही है। अब जो लोग मेरे को फॉलो कर रखे हैं, उनके पास तो नोटिफिकेशन आएगा, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ मैं लाइव आ गया, तो वो आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे लाइव के अंदर। और जो मेरे को फॉलो नहीं कर रखे, तो उनको तो कैसे पता चलेगा फिर? अब आपको जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को फॉलो करोगे, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा लाइव आने का। देखो, मैं आपको बोलूँगा तो नहीं कि आप मेरे को फॉलो करो, क्योंकि आप वैसे ही समझदार हो यार, बोलने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। आपको कुछ ज्ञान वगैरह चाहिए, अच्छी खासी बिजनेस आइडिया चाहिए, या लंबे टाइम के लिए कुछ अमाउंट चाहिए आपको सेविंग का, तो फिर मैं यार, मेरी बोलने की क्या ज़रूरत पड़ेगी आपकी, मेरे को आप फॉलो करो। अब ऐसे ही यार, पहले से ही आप समझदार हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे को फॉलो कर रहे होंगे। और मैं ये बोलूँगा कि ज़रूर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें, क्योंकि देखो, आप जितने लोग फॉलो करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर आपको मिलेगी। ऐसे नहीं है कि मैं फालतू का वीडियो बताऊंगा आपको, फालतू की रील्स वगैरह डालूंगा, या फालतू का कोई ज्ञान फैलूंगा, नहीं। देखो, मैं फालतू की कमेंट्री वगैरह बताता नहीं हूँ, फालतू का ज्ञान कोई देता नहीं हूँ, मैं काम की बात ही बताता हूँ सबको। तो SIP के बारे में भी देखो, अब आधे लोग जानते हैं, आधे लोग नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट वगैरह भी करते हैं, यार इतना पैसा कौन देता है, चूतिया हो गया क्या? भाई, जो लोग जानते हैं ना म्यूचुअल फंड के बारे में, SIP के बारे में, उनको सबको पता है कि पैसा कैसे बनता है म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन बस बात ये है कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपको छोटे छोटे अमाउंट से अच्छा खासा अमाउंट चाहिए ना, तो आपको लॉन्ग टाइम देना ही पड़ेगा। छोटे टाइम के लिए आपको SIP नहीं करनी है, और छोटे टाइम के लिए आपका कुछ अमाउंट बढ़ेगा भी नहीं। अगर आपको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए, तो आपको SIP लॉन्ग टाइम के लिए करनी पड़ेगी, लंबे टाइम के लिए। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया कि 500 के हिसाब से कितने बढ़ेंगे, 1,000 के हिसाब से कितने बढ़ेंगे, 5,000 के हिसाब से कितने बढ़ेंगे। अगर आपको अगले 22 साल के बाद करोड़पति बनना है, तो आप कम से कम 5,000 रुपये की SIP करो। 5,000 रुपये की हर महीने की SIP करोगे आप, तो 15% के हिसाब से आपके बढ़ जाएंगे 22 साल बाद 1 करोड़ रुपया। और आप 1,000 रुपये की SIP करोगे, तो 22 साल बाद 20 लाख रुपये बन जाएगा। अगर आप 500 रुपये की SIP करोगे, तो 22 साल बाद 10 लाख रुपये बन जाएगा। और अगर 3,000 रुपये की हर महीने की SIP करोगे, तो 60 लाख रुपये बन जाएगा 22 साल का। अब आप को सोचना है यहाँ पर कि आपको 22 साल बाद कितना अमाउंट चाहिए, अब उसके अमाउंट इसके हिसाब से आप SIP करना स्टार्ट कर दो। मैंने आपको अलग अलग बता भी दिया कि इतने रुपये से इतना पैसा बन जाएगा।
अब जैसे आपको गाड़ी लेनी है तो आप कम से कम 2,000 रुपये की SIP कर लो, 40 लाख रुपये हो जाएगा। तो 15-20 लाख रुपये की आपकी गाड़ी आ जाएगी। बाकी आपके पास खर्च करने के लिए पैसे भी बच जाएंगे बुढ़ापे के लिए। और आपको थोड़े आपके सपने ज़्यादा बड़े हैं, यार मेरे को तो गाड़ी भी लेनी है और अच्छा खासा मकान भी बनाना है। तो उसके अंदर फिर आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा चाहिए, 1 करोड़ रुपये कर लो आप। मात्र 5,000 रुपये की SIP करो, 22 साल तक आपके 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। उसमें आपको मकान भी मिल जाएगा, आपका अच्छा खासा मकान भी बन जाएगा और आपको गाड़ी भी मिल जाएगी, आप गाड़ी भी खरीद सकते हो। और आपका सपना है कि यार 4 व्हीलर गाड़ी तो है मेरे पास, बस मेरे को एक अच्छा मकान बनाना है अलग, खुद के लिए पर्सनल। तो उसके लिए फिर कम से कम आप 3,000, 2 या 3,000 रुपये की SIP कर लो। 2,000 के हिसाब से 40 लाख हो जाएंगे और 3,000 रुपये की SIP करो तो 60 लाख रुपये हो जाएंगे। देख लो आप अपने हिसाब से, आपको जितना अमाउंट चाहिए। मैंने आपको बता दिया इतने रुपये से इतना अमाउंट बन जाएगा। अब आपको कितना अमाउंट चाहिए उसके हिसाब से आप अपनी SIP कर लो। बाकी आपका ये सोच है कि किसके अंदर करूँ SIP, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो वीडियो डाली हुई है, टॉप 10 लार्ज कैप फंड की भी डाली हुई है और टॉप 15 इंडेक्स फंड की भी डाली हुई है। अब आपको लार्ज कैप के अंदर अपनी SIP करनी है या इंडेक्स फंड के अंदर करनी है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं दोनों की वीडियो, लाइव वीडियो फिनिश करके और अपलोड किया हुआ है अपने पेज पे, तो वहाँ आप जाके देख लेना आपको किसके अंदर करनी है, इंडेक्स फंड के अंदर करनी है या लार्ज के फंड के अंदर करनी है। ठीक है, बाकी काम मेरा बताने का है और करने का आपका है। बाकी आपको देखो कोई भी और जानकारी चाहिए SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में कि यार मैं ये चीज़ नहीं जानता बताओ, तो मैं उसकी देखो कोई भी रुपया पैसा नहीं लेता, एकदम फ्री के अंदर बताता हूँ। म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में कौन से फंड में करना है आपको अगर पूछना है तो हमें कमेंट कर देना, मैं आपको तुरंत बताऊँगा। और आपको SIP के बारे में बताता ही हूँ यार, फ्री है एकदम फ्री, बस पूछो आप। मैं एक भी पैसा नहीं लेता, आप डरो मत कि यार मैं बताने का पैसा लूँगा, नहीं मैं कुछ भी पैसा नहीं लेता, एकदम फ्री के अंदर। और आपका कोई फेसबुक पेज है या कोई प्रोफाइल है, उसको ग्रो कैसे करिए उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उसका कुछ अमाउंट लगता है भाई, वो मैं फ्री में भी नहीं बताता हूँ। मैंने पहले भी बताया था 1-2 वीडियो के अंदर, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपको आपका जो भी कोई पेज है या कोई फेसबुक पे प्रोफाइल है और उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए कि मैं पेज को कैसे ग्रो करूँ, मेरा पेज पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे ग्रो करें, आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको उसका जानकारी ज़रूर दूंगा। लेकिन उसकी जानकारी मैं फ्री में नहीं बताता भाई, उसके लिए कुछ अमाउंट लगता है, तो मैं अभी सबके सामने शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो आप पर्सनली आप मेरे को मैसेज करोगे ना, तब मैं आपको अमाउंट बता दूंगा कि आप इतना अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा। तो आपको अगर जानकारी चाहिए पेज के बारे में ग्रो करने के लिए, प्रोफाइल ग्रो करने के लिए, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो अगर आप अमाउंट पे कर दोगे तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो कर लेना और लाइक कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीम के अंदर, जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा लाइव आने का तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो टेंशन ना लो, मैं लाइव आऊँगा तब आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पूछेगा मेरा, तो वैसे आप रेडी रहना। ठीक है, बाकी आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, ठीक है।